हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है। बट लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारे फीचर्स क्या थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन कि क्या था। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वर, क्या क्या फीचर्स थे। सबसे पहला है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? पुअर था, बहुत ही बेकार था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ना कोई हॉस्पिटल्स थे ढंग से, ठीक है, ना ही गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे, ना ही ट्रांसपोर्टेशन ढंग का था, ना ही रोड्स वगैरह ढंग के थे। मतलब हॉस्पिटल्स भी नहीं थे दूर दूर तक, ना ही स्कूल्स थे, ना एजुकेशन के लिए कुछ भी था, ना रोड्स डेवलप्ड थे। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा के पूरा कैसा था? बिल्कुल बुरा था, पुअर था, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया है? डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। पूरा इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया की पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन 72% पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट भी किस तरह से थी कि वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं करते थे। ना मशीनों का इस्तेमाल करते थे खेत में बीज बोने के लिए, ना ही मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता था थोड़ी बहुत भी कीड़ों को मारने के लिए, ना ही वो ट्यूबवेल वगैरह या पाइप से पानी लगाया करते थे। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे। किसके लिए? खेतों को अपने पानी देने के लिए भी। तो इंडिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर तो था, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व तो थी 72%, बट लेकिन स्टिल उन्होंने ऐसी कोई भी टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया था जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंडेंट थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग? रेनफॉल के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या? रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंडेंट थे लोग। तो मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होने के बावजूद एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी वक्त के साथ। फिर है लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम मतलब लोगों की कमाने की मतलब कितना कमाते हैं लोग, एक तरह से क्या एवरेज इनकम है, वो भी बहुत ज़्यादा लो थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कितना उनकी इनकम है वो बहुत ज़्यादा लो थी। उनका लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा लो था। फिर उसके बाद है इलिटरेसी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनपढ़ हुआ करते थे। 16% पॉपुलेशन थी जो कि कैसी थी? सिर्फ एजुकेटेड थी, जिसमें से 9 तो आई थिंक मेल्स थे और 7% कितना था? फीमेल्स का था। तो ये थे हमारे इंडिया के फीचर्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। रोड्स भी डेवलप्ड नहीं थे, सैनिटाइजेशन नहीं था पूरा। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, बट स्टिल एग्रीकल्चर के लिए भी वो और चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट थे। कुछ भी उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छे से आती। लो पर कैपिटा इनकम, लोगों की इनकम ही बहुत कम हुआ करती थी, लोग कमाते ही नहीं थे, ठीक है। कमाते भी तो इतने कम लेवल का कमाते थे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो बिल्कुल गिरा हुआ था। फिर उसके बाद है लिटरेसी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे थे? अनपढ़ हुआ करते थे। ओनली 16% पॉपुलेशन क्या थी? एजुकेटेड थी, जिसमें से 9% तो मेल्स हुआ करते थे और 7% वीमेन हुआ करती थी। ये थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।